दोस्तों आज कल लॉकडाउन का फिर ऐलान हो गया और जो लोग उम्मीदें बांधे हुए बैठे थे 3 मई के, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह पर लोग फंसे हुए हैं। ये जिम्मेदारी सरकार की बनती थी कि सरकार लोगों के लाने की व्यवस्था करे और उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाने का इंतजाम करे। और बहुत लंबा चौड़ा खर्चा इसके अंदर होने वाला नहीं था। आप वुहान के अंदर हवाई जहाज भेज सकते हो, आप जहां जहां आप हिंदुस्तान से बाहर चुके, आपको तो छवि बनानी है अपनी, तो आपने भेज दिया। लेकिन ये जो देश का गरीब मजदूर, इसको आप जानवर की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हो कि जानवर हो? हमारे देश के लोग हैं, हमारे लोग हैं, सड़कों पर पैदल जा रहे हैं, भूखे जा रहे हैं। अब आपके बसें वाले लगाए आपने तो बसें भी किराया वसूल रही हैं। क्या ये काम सरकार नहीं कर सकती? सरकार के पास अपनी यूपीएसआरटीसी के पास बसेज हैं, केवल डीजल का ही तो खर्च होना है। हम अपने लोगों के लिए इतना भी नहीं कर पा सकते? शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए सत्ता के अंदर बैठे हुए लोगों को। लोग परेशान हैं। अभी आपको इसमें मुनाफा दिखाई दे रहा है। जिसके पास खाने को पैसे नहीं है उसे आप 50-50 रुपया और ज्यादा वसूल रहे हो, कहां से देगा वो? कहां से लाए वो? कारोबार आपने बंद करा दिए, सब काम बंद है। तो ये जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे। और भूखों मरने की स्थिति आ रही है। अब खाना नहीं पहुंच पा रहा है। बहुत भयावह तस्वीर मुझे दिखाई देने का काम हो रहा है। अल्लाह रहम करे। हमारे यहां के भी जहां जहां मजदूर और लोग फंसे हुए हैं, बेचारे परेशान हैं। आपने कह दिया साहब हमने नोडल अफसर लगा दिए, कोई फोन उठा रहा है आपका नोडल अफसर? या तो एंगेज रहेगा या टेलीफोन नहीं जवाब नहीं देगा। कोई आपका अफसर फोन उठाने को तैयार नहीं। आप कह रहे हो आपने सिस्टम बना दिया। अरे सिस्टम को चेक भी कर लो कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैंने अपने जिलाध्यक्ष जी को लगाया हुआ था कि बैठ करके, चूंकि यहां से सहारनपुर का ही, तो सहारनपुर का ही जो तस्वीर सामने आ रही है, यहां के नोडल अफसर के पास बैठकर तो कर दिया, लेकिन जो उन्होंने स्टेट वाइज नोडल अफसर दिए कोई रेस्पॉन्स नहीं है। हमारे यहां के लोग गुंटूर के अंदर फंसे हुए हैं, कर्नाटका में। हमारे यहां के लोग तमिलनाडु के अंदर फंसे हुए हैं, केरल के अंदर फंसे हुए हैं, उड़ीसा के अंदर हैं, गुजरात के अंदर है। यहां पर लोग फंसे हुए हैं, यहां से गुजरात जाना है लोगों को। लेकिन कोई तवज्जो इस तरफ नहीं है। हाँ, नफरत फैलाने के लिए कोई रास्ता निकाल लो, नफरत जरूर फैला दो। नफरत के लिए जरूर रास्ता इनके पास तैयार रहेगा। अरे नफरत करते रहना, लेकिन इनसे तो मोहब्बत कर लो जो सड़क पर चल रहे हैं। ये तो देश के लोग हैं। बहुत तकलीफ दे बात है। कहा इतना आपने पैसा इकट्ठा कर लिया, इतना आपके पास पैसा सरकार के पास है। पूरी दुनिया में तेल सस्ता है, आपका तेल महंगा बिक रहा है। अरे ये संसाधन देश के जो रहने वाले लोग हैं ये उनके हैं। ये आपके मित्रों को बांटने के लिए नहीं है कि आप 65,000 करोड़ रुपया अगर आप रोक करके इनको दे देते गरीबों के ऊपर तो देश के गरीबों का भला होता। आपने तो 50 लोगों में बांट दिया, क्योंकि आपके दोस्त हैं वो। आपने 50 लोगों का कर्जा माफ कर दिया। किसान तो 50,000 के कर्जे पर सूली पर चढ़ जाएगा।
और ये 50-50 हजार करोड़ ऐसे माफ कर देते हैं जैसे कुछ है ही नहीं। और इनके भक्त आकर के वो तो यूपीए की सरकार में दिया था कर्जा। अरे तो यूपीए की सरकार में कर्जा दिया था, कर्जे वापसी को थोड़ा यूपीए की सरकार ने लिख दिया था कि तुम कर्जा वापस मत लेना। देश को चलाने के लिए देना तो पड़ेगा। अगर दिया था तो वापस लेने के ऊपर पाबंदी लगा दी थी क्या? आपके वित्त मंत्री से मिलकर के देश छोड़ के भागते हैं। आपको इल्जाम से कुछ फुर्सत नहीं, आपको काम की बात नहीं, आपको कोई भी बात हो आपको उसके ऊपर इल्जाम लगा देना फौरन। ये तो कांग्रेस ने किया था, ये तो नेहरू जी ने किया था, ये तो इंदिरा जी ने किया था। अरे भैया, तुमने भी कुछ किया था या नहीं किया था? या तुम भी कुछ करोगे या नहीं करोगे? या सिर्फ ताली बजवाओगे, थाली बजवाओगे, थाली से देश चलाओगे? ये कारोबार बंद हो रहे हैं लोगों के, इनकी तरफ देख लो। तुगलकी फरमान जारी हो जाएंगे, लोग बेचारे भूखे प्यासे तड़पते हुए फिर रहे हैं। मैं आप सब लोगों के माध्यम से इस माध्यम से कहना चाहता हूं प्रदेश की सरकार को, योगी जी कृपया कृपया आप तो योगी हैं, आप तो संत हैं, आपका हृदय तो बहुत कोमल होना चाहिए। इन जो गरीब मजदूर हैं, जो दूसरे प्रदेशों के अंदर फंसे हुए उत्तर प्रदेश के मजदूर, उनकी तरफ देख लीजिए, उनकी तरफ देख लीजिए। आप में और नीतीश कुमार में क्या फर्क है? जो काम नीतीश कुमार कर रहे हैं वो आप भी कर रहे हो। डंडा मार करके पैसा लेना है, कहां से लाएंगे पैसा वो? और आप अगर इस तरह का बनाएंगे स्थिति, तो ये मुझे नहीं लगता कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना हो जाए। इस स्थिति के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होगी। आदमी के पास जब दिखाई दे रहा है कि मौत, इधर भी मौत है, इधर भी मौत है, क्या करे वो? कृपया संज्ञान लें, कृपया संज्ञान लें। गरीबों की मदद करने के लिए आप अपने नोडल अफसर को अपना भी चेक कर लें। आप खुद मिला के देख लें टेलीफोन मिलता है क्या नहीं मिलता। पूरा दिन लगा रहे हैं हमारे तो जिलाध्यक्ष भी और दोनों विधायक भी, कोई रास्ता मिला नहीं। और प्रदेशों के अंदर तो और जिलों के अंदर तो पता नहीं क्या स्थिति होगी। कांग्रेस के लोग लगे हुए हैं बेचारे, भागे फिर रहे हैं जितना हमसे हो सकता है। हालांकि हम तो सबसे बड़े बुरे हैं। हमारे ऊपर तो ठप्पा लगा दिया आपने कि हम तो सबसे बड़े बुरे हैं। मजदूर वर्ग के अंदर सबसे गरीब लोग हैं, हमारे दलित वर्ग के लोग हैं। एक लफ्ज मायावती जी बोलनी नहीं, एक लफ्ज नहीं बोलते, उनकी पार्टी नहीं बोलती, उनके लोग नहीं बोलते। आप दूसरों के लिए नहीं, कम से कम दलितों के लिए तो बोल रहा। जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। समाजवादी पार्टी, अखिलेश जी बस ट्वीट करते रहते हैं, वो भी बैठ करके ट्वीट चल रहा है, ट्वीट 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 चल रहा है। अरे अखिलेश जी कुछ दबाव बनाइए, सब लोग मिलकर के काम करो। हर जगह जहां देखें कोशिश कर रहे हैं कि दबाव बन जाए, कुछ हो जाए, दबाव बन जाए, कुछ हो जाए। प्रियंका जी बेचारी कोशिश करती रहती है। राहुल जी जरा सा कहेंगे तो राहुल जी को ट्रोल करना शुरू कर दोगे आप। आप क्यों नहीं ट्रोल कर रहे हैं? बताओ ना। जो राहुल गांधी ने जनवरी से कहते हुए आ रहे हो, सारी बातें सही हो रही। जब राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट के अंदर पूछ लिया था 50 विल डिफॉल्टर के नाम, तो आपके वित्त मंत्री जी क्या जवाब दे रही थी? अब आ गए ना 50 विल डिफॉल्टर के नाम। अब आप राइट ऑफ वे ऑफ के अंदर कर रहे हो, बट्टे खाते के अंदर और माफी के अंदर उलझा रहे हो। ये खेल छोड़ो देश के अंदर भाई। देश बचेगा, हम बचेंगे। देश को तबाही के गर्त पर न ले जाओ। देश के बचाने का वक्त है ये। कितना करोड़ों लोग बेरोजगार कर दिया आपने। बस तुगलकी फरमान है कि जारी करने, रात को 8 बजे आएंगे और तुगलकी फरमान जारी। ठीक है साहब, मानेंगे आपके आदेश? मान रहे? धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत।